गांधारी थी। पांडु महाराज की दो रानी थी, कुंती और माद्री। तो ध्यान रखना, धृतराष्ट्र महाराज के गांधारी थे 100 पुत्र पैदा भई, और इतने 3 कुंती के 2 माद्री के थे पांडु महाराज के। पांडु महाराज के 5 पुत्र थे। तो आपस में जब कलह रहने लगी थी, आपस में जब कलह रहने लगी थी, तो गंगा पुत्र भीष्म ने और धृतराष्ट्र ने राजगद्दी का बंटवारा कर दिया था। समस्त राजधानी का मालिक दुर्योधन को बना दिया और 40 गांव पांडवों को दे दिए थे। लेकिन दुर्योधन को फिर चैन नहीं पड़ा। विचार करोगे, जब तक समस्त राजधानी का युवराज नहीं बन जाऊंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। तो ध्यान रखना, जुआ का खेल हुआ था हस्तिनापुर के बीच में। बस जुआ के खेल में दुर्योधन ने 5 पांडवन के सारो धनधाम राजपाट छीन लिया। जुआ की शर्त पे 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया था। एक कवि तो यहां तक लिख रहा है कि जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं अगर तकरार ना हो तो, और मित्रता जैसा रिश्ता नहीं अगर गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार ना हो तो। जुआ जैसो खेल ना है, पीछे बारे हो। देखिए ने को पता सीधो पड़ेगा तो लखपति करोड़पति है जाते हैं। खीर जैसा भोजन ना है, और नहीं तुम जांच कर लियो 80 साल की 70-80 साल की उम्र हो, भर के कटोरा संज्ञा को खीर खवाए दो, सवेरी राम राम है। फिर वो खीर ना रहे, उनके लिए पुअन को इंतजाम और करना पड़े हो। तो ध्यान रखना, जुआ की शर्त पे 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया था। तो 12 साल का वनवास भोगने के बाद में 1 साल का अज्ञातवास कमल नयन महाराज के यहां पे व्यतीत किया था। तो जब वनवास के समय को काट चुके थे पांडव, तो हस्तिनापुर के माध्यम से एक सभा लगाई गई कि अब राजगद्दी में बांट तो कैसे मिले। भाई सभा में कुंती पुत्र भीमसेन ने अपना दांव हाथ उठाए, कही कि महाराज अगर मेरी बात मानो तो राजगद्दी में बांट बिना लड़ाई के न तो आज मिले और न कल मिले, लड़ाई हो गई। लेकिन भीम की बात भगवान कन्हैया ने नहीं मानी। विचार करो कि लड़ाई तो बिल्कुल अंतिम रास्ता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब लड़ना चाहिए। ताते ऐसा करो, एक शांति दूत भेजो, मत प्रस्ताव बनी जावे। एक शांति दूत भेजो दुर्योधन के जोरे। दुर्योधन ने मना कर दी कि राजगद्दी को बंटवारो तो बहुत बड़ी बात है, सुई की नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। तो ध्यान रखना, जब दूत लौट के आएगो तो भगवान कन्हैया ने कहा लाओ बिच्छू एक बार हम जाए के देखते हैं, मत प्रस्ताव बनी जावे। कितना झुकिया तो भगवान भक्त के लिए शांति दूत बनने के लिए तैयार है, पांडवन की खातिर, तीनों लोग को स्वामी जो। और जैसी भगवान कन्हैया ने कही कि शांति दूत बन के हम जा रहे हैं, मत दुर्योधन मान जावे। इतने दुर्योधन ने मालूम पड़ गई कि कन्हैया आ रहा जो पांडवन को असली मददगार हो तो का है। अगर ये कन्हैया कैसे करके खत्म हो जाए तो ये पांडव कितनी देर के लिए, तो कितनी बड़ी चाल चली है। जहां पे राजसभा लगती दुर्योधन की, वहां पे एक 80 गज गहरी खाई खुदवाई है, ताकि ऊपर कच्चे धागे को सूतों को पलंग बिछवाए दो। विचार करो कि कन्हैया आवे तो सबसे पहले जाई पे बैठा दो, तो नीचे चलो जाएगा, ऊपर से मट्टी लगा देंगे। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। रामायण में एक चौपाई लिख रही है, जहां पे मामा मारीच कपट रूपी सोने को हिरण बन के गोगा है। तो जब भगवान राम ने सीता की कहवे जब मारीच में बाण मारो है, तो मारीच ने राम की आवाज में आवाज दी है लक्ष्मण के लिए कि हाय लक्ष्मण। तब सीता ने कही है कि लक्ष्मण देवर मुंह का लग रही है, तुम्हारे भैया पे कोई ना कोई संकट हो, हिरण मारे गए। तब लक्ष्मण ने कही है जी बात। कैसे चौपाई लग रही तुलसीदास।
आरती की रात सुनिए जब सीता आरती की रात सुनिए जब सीता कै लक्ष्मण सुने परम सविता संकट अति भ्राता और लक्ष्मण बेहस कही सुने माता प्यार रखना सीता जी ने कही कि जाओ बेग संकट अति भ्राता तुम्हारे भैया पे कोई ना कोई संकट है तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं प्रकुट विलास सृष्टि ले होई सपने उस संकट पर न सोई प्रकुट विलास सृष्टि ले होई और सपने उस संकट पर न सोई प्रकृति कहते हैं या भोंयते जाकि भोय को पल को हिल जावे तो धरती पल जगा जाते प्रलय जाते तापे सपने में संकट ना आ सकत और भाभी तुम कह रही हो कि तुम्हारे भैया पे संकट हो तीनों लोग के स्वामी के लिए आज वो दुर्योधन अज्ञानी बनना है 80 गज गहरी खाई को दबा देगी जाकि भोय को पल हिल जाए तो धरती प्रलय आ जाते टाइम मारवे की जुगाड़ करो दुर्योधन 80 गज गहरी खाई को दबाई ताकि ऊपर कच्चे धागे को सूत को पलन ए तमें भगवान कन्हैया दुर्योधन ने 3 दिन पहले थे आदेश कर दो हथरापुर में कि 3 दिन से कोई भोजन नहीं बनावे को 3 दिन पहले थे काऊ के घर में भोजन नहीं बन जावे और भोजन बनेंगे तो मेरे महलन में वो अपने महलन में आदेश कर दो कि 56 प्रकार के भोजन बनवाओ लेकिन सबरे जहर के क्यों कि कन्हैया आ रहा है तो जैसे भगवान कन्हैया शांति को प्रस्ताव लेके चले हैं सामने पर एक पैर रथ पे हो एक जमीन पर था बस चढ़ना ही चाहते थे और तब आया कौन है सामने कैसे अरे तब आई गई द्रौपदी कुमारी कुमारी काकू जाई रहे हो बनवारी द्रौपदी ने की सुनो कहाँ जा रहे हो भगवान कन्हैया ने कि कौन है जा रहे द्रौपदी ने की मुंह माल में तुम कहाँ जा रहे हो दुर्योधन के यहाँ पे आ रहे हो शांति को प्रस्ताव लेके लेकिन महाराज बात की याद नहीं करी क्या कह रही है द्रौपदी बात न कूका भूल गए हो जब पूरा सभा लगी बड़ी भारी बड़ी सभा थी जब यदु कुल की मेरे तन की खिंच रही साड़ी सुनो बात की याद नहीं करी जब बड़े समाज में दुष्ट दुशासन मुझे नग्न करना चाह रहा था तो मैंने दुशासन से कह दिया था कि दुशासन इस समय पे मैं एक वस्त्र आधार हूं सिर के केस खुले भाई तो सुने काए पे गरबाई रहे हो आज लोग बदन पैसा दूं तेरे खून में नाय धोए लूंगी तब तक नाय के समय बांधू
दुशासन आज तू मुझे नगिन करना चाह रहा है। एक बस आधारू में सिर के केस खुलेंगे, सिर के केस 22 दिन बांधूंगी जब तक तेरे खून में नहीं धोलूंगी। तो जी बता महाराज, केशव केस कसू कैसे वो आस समर की लगी रही घन श्याम समर मत तारो। ये तुम्हारी तरफ ही गाया जाता है रसियाई भजन। तुम्हारे पास में गांव है जी बरीगो नगर और जी बघियार। पिछली साल हम कथा कह के गए बघियार में, तो वहां पे बड़े बूढ़े गाए रहे रसियाई भजन को। रसियाई भजन खैर हमारी तरफ ना गाए जाते, लेकिन हमें हमारे गुरुजी साखी बहुत पसंद थी। तो ध्यान रखना, आज जिस समय पर दुष्ट दुशासन जब नगिन कर रहा था द्रौपदी को, और तब द्रौपदी बोली क्या है दुशासन से, ये रसियाई भजन की साखी है। कैसे